हे धनु राशि, कैसे हो आप सब। मैं पूनम वर्मा स्वागत करती हूँ आपको अपने चैनल साई टैरो 777 में। प्लीज़ मेरे नेल्स को अवॉइड करिएगा क्योंकि थोड़ा सा बिजी शेड्यूल चल रहा है। बहुत सारी मेरे पास रीडिंग बुक हो रही है लगातार और मैं चाह कर के भी अपने लिए टाइम नहीं निकाल पा रही हूँ, तो नेल्स को थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा आप सभी लोग। और यस, आज हम बात अप्रैल के महीने की रीडिंग करने वाले हैं। अप्रैल के मंथ में कैसी क्या आपकी एनर्जी रहने वाली है, जो हम जोडिक साइन बेस्ड रीडिंग करने वाले थे। इसके बाद में आपकी इन जोडिक साइन के बाद में आपकी लव रीडिंग्स भी आने वाली हैं, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। साथ में मैं यहाँ पे आप सभी को अनाउंस करना चाहूँगी कि मेरा 11वां टैरोट बैच 11 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर आप टैरोट सीखने में इंटरेस्टेड हैं या फिर मुझसे सीखने में इंटरेस्टेड हैं, मुझसे सीखना चाहते हैं टैरोट के बारे में, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देर ना कीजिए, और बहुत से लोगों ने एनरोलमेंट करा लिया, आप भी प्लीज़ जल्दी से रजिस्टर करा लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं आपकी मेजर ब्लेसिंग से। क्या आपके लिए मेजर ब्लेसिंग आ रही हैं, क्या आपके लिए मेजर ब्लेसिंग आ रही है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिएगा। धनु राशि के लिए अप्रैल मंथ में क्या एनर्जीज, क्या मेजर ब्लेसिंग रहेगी। तो फर्स्ट कार्ड है आपका एम्परर का, और जब मैंने टर्न किया था तो दूसरा कार्ड भी आया था जो कि था टावर कार्ड का। तो अभी ये इंटर हुआ है, तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा यहाँ पे लग रहा है कि आपके लिए कोई गाइडेंस हो सकती है। मे बी आप एम्परर बनना चाहते हो, कुछ नया क्रिएट करना चाहते हो, कोई ऐसा गोल पाना चाहते हो अपनी लाइफ का, लेकिन उसकी नींव मजबूत नहीं है या फिर उसमें बहुत सारे ऑब्स्टिकल लगे हुए हैं, पुरानी चीज़ें स्टक हुई हैं। और कहीं ना कहीं अगर आप इस चीज़ को पाना चाहते हैं, इस ब्लेसिंग को पाना चाहते हैं, तो अपनी नींव को मजबूत करना होगा और साथ में हीलिंग लगानी होगी। हीलिंग की अगर कमी रहेगी तो क्या होगा ना, चीज़ें स्टक रहेंगी अपनी आपके जीवन में, तो स्टकनेस से निकलना है तो हीलिंग लगानी पड़ेगी। ठीक है, साथ में एम्परर की एनर्जी यहाँ पे फायर की एनर्जी है, तो अपने अंदर काम करने की जील लेकर के आनी है, और जो कि ऑलरेडी मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अपनी फायर एनर्जी में रहने वाले हो, बहुत स्पार्क रहने वाले हो। आप अपनी लाइफ में जो क्रिएट करना चाहते हो वो आप यहाँ पे अपनी लाइफ में क्रिएट करते हुए दिखाई दे रहे हो। आप बहुत ही ग्राउंडेड पर्सन रहने वाले हो अप्रैल के महीने में। आप बहुत रिलैक्सिंग मूड में रहोगे। ठीक है, आप किसी चीज़ की हड़बड़ी नहीं मचाओगे, रिलैक्स मूड में रहोगे। लेकिन अगेन कहूँगी, अपनी नींव मजबूत जरूर रखिएगा। कोई भी काम करना है तो उसकी अच्छे से चीज़ों को ऑर्गेनाइज करें, उसकी अच्छे से प्लानिंग करें और उसके बाद डिसीजन लें। एकदम से इम्पल्सिव होकर के कोई डिसीजन मत लीजिएगा। ठीक है, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कभी कभी आप बहुत इम्पल्सिव हो जाते हो कि लाइफ में ये मुझे बस तुरंत चाहिए। तो याद रखिए, आपको जीवन में कुछ पाना है तो फास्ट रिजल्ट पर विश्वास मत कीजिए या शॉर्ट टर्म पर विश्वास नहीं कीजिए। मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए, मेहनत करते रहिए, काम करते रहिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। और सफलता मिलेगी क्योंकि यहाँ पे एक सिंहासन है, सिंहासन आपके लिए आया है। तो आप जो मेहनत कर रहे हो उसके राजा आप बनोगे, उसके साम्राज्य के अधिपति आप बनोगे। लेकिन ये कर्मों के ऊपर भी होगा। आपके ऊपर राहु की बहुत बड़ी ब्लेसिंग रहने वाली है। सोचा हुआ काम तुरंत होगा, लेकिन कर्मों की प्रधानता रहेंगे। मन में बहुत सारे आइडियाज़ आते रहेंगे और इन आइडियाज़ के ऊपर आप फॉलो करके, अपना काम करके भी आप आगे बढ़ सकते हो। आप यहाँ पे पावरफुल थोड़ा सा रहना पड़ेगा आपको, जो कि हर किसी के लिए ज़रूरी है। पावरफुल रहना होगा और अपनी इंटेंशन को और भी मजबूत बनाना है। आप जो काम कर रहे हो उसमें अपना फोकस, अपना कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही हैवी रखना है। ठीक है, बहुत हैवी रखना है। चलिए कुछ और देख लेते हैं यूनिकॉर्न की तरफ से आपके लिए क्या ब्लेसिंग आ रही है। और मैं अगेन कहूँगी, यहाँ पे स्पार्क है। ठीक है, स्पार्क है। आप बहुत ही फायर एनर्जी में रहोगे। जो सोचोगे वो कर लोगे, जो सोचोगे वो कर लोगे। और ये लोग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, आपकी बहुत रिस्पेक्ट भी करेंगे क्योंकि आप बहुत ही वाइज मैन के रूप में आओगे, बहुत ही प्रैक्टिकल होकर के लाइफ में रहोगे।
इमोशंस थोड़े आपके डाउन रहेंगे, प्रैक्टिकल रहोगे, क्योंकि सोर्ड के ऊपर बार बार नज़र जा रही है मेरी, तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल रहोगे। बैकग्राउंड में देखोगे तो यहाँ पे पूरी प्रजा है जो उसका सम्मान करने के लिए तैयार है, तो वो चीज़ मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है कि रिस्पेक्ट आपका होगा या आपका प्रमोशन भी हो सकता है। ठीक है, आप अगर प्रमोशन की इच्छा है तो प्रमोशन के भी होने के यहाँ पे चांसेस दिखाई दे रहे हैं। पर्सपेक्टिव, यस, आप दूसरों के नज़रिए से भी चीज़ें समझ रहे हो, आप खुद का नज़रिया भी सामने रख पा रहे हैं। अभी तक की क्या होता था ना, आप अपनी बात नहीं रख पाते थे लोगों के सामने, और रखते भी थे लोग आपसे लड़ने झगड़ने लगते थे, समझ नहीं पाते थे। तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है लोग अब आपकी नज़रिए को भी समझेंगे और आपको वो सम्मान भी देंगे जो आप जिसके हकदार हो। आप जो भी सोचते हो, कैसे सोचते हो, आपके कैसे प्लान है, कैसा कॉन्शियस माइंड आपका चल रहा है, इस बारे में लोग अभी ध्यान देंगे, समझेंगे आपको। और ख़ास करके जो आपको अगर ऑफिस में कुछ लोग थे जो आपके फाइट करते थे, आपसे आपकी बात को नहीं समझते थे या आपको चुप कराने की कोशिश करते थे, या ऑफिस की पॉलिसी में आप कहीं दबे जा रहे थे, तो यहाँ पे लोगों का नज़रिया चेंज होगा और आपको प्रायोरिटी में रखेंगे। सोल पर्पस, यस, आप किसी सोल पर्पस, किसी सोल जर्नी में हो। और मैं अगेन कहूँगी कि यहाँ पे भी आपको बोला जा रहा है कि एक्ट वाइजली। आप जो भी लाइफ पर्पस में अपना जो भी करना चाहते हो उसके वैसे ही अपने कदम उठाओ। आप जो बनना है उसकी बेटर प्लानिंग करो, इसके बाद आगे बढ़ो, सोच समझ के काम करो। ठीक है, पूरी हर चीज़ का आकलन करिए। ठीक है, आकलन कीजिए, उसका मैप बनाइए कि कैसे मुझे करना है, अपनी इस जर्नी को कैसे, कहाँ पर कैसे फिनिश करना है, राह की कौन सी अड़चनें हो सकती हैं। मैं बोल रही हूँ ना, नींव को मजबूत करना, और नींव की मजबूत तभी होंगी जिस सिर्फ अच्छाई नहीं, उसमें क्या ऑब्स्टिकल आएंगे और उसको कैसे हैंडल करना है उसके बारे में भी आप सीखोगे। ठीक है, तो यहाँ पे अपनी नींव को मजबूत रखना है। कुछ और एनर्जीज आपके लिए देख लेते हैं, क्या है आपके लिए एनर्जीज। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिएगा। फर्स्ट कार्ड है 3 ऑफ वैंड्स का, जो कि मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि फ्यूचर की तरफ बहुत ज़्यादा आप देख रहे थे, झांकने की कोशिश कर रहे थे। और आई थिंक आप लोगों को बहुत से ऐसे लोग भी होंगे कलेक्टिव में, धनु राशि में, जिनको कभी कभी फ्यूचर दिखता भी है, जिनको कभी कभी फ्यूचर दिखता भी है। मतलब हो सकता है आपकी इंट्यूशन इतनी हाई स्ट्रांग हो कि कुछ भी होने से पहले आपको समझ में आ जाता हो कि यस, ये चीज़ होने वाली है, ऐसी एनर्जी के साथ मैं डील कर रहा हूँ और ये लाइफ में कुछ होने वाला है। ठीक है, बाकी मैं यहाँ अगर फाइनेंशियल चीज़ों को देखूँ तो यहाँ पे आपकी चीज़ें इंटरेस्ट के साथ वापस आते हुए दिखाई दे रही हैं। आपके लिए फिर से मैं कहूँगी यहाँ पे बेटर प्लानिंग के साथ में करिएगा। जो अपने लाइफ के जो सबक सीखे हैं उनका सबक लेकर के आगे बढ़ना है। ठीक है, उनमें दुखी नहीं होना है, सबक लेकर के आगे बढ़ना है। और मैं अगेन कहूँगी, अगर कोई ऑफिस में पॉलिसी चल रही थी जिसमें आपको स्ट्रगल करना पड़ रहा था, तो यहाँ पे भी उसकी हीलिंग लगते हुए दिखाई दे रही है। यहाँ पे हीलिंग दिखते हुए दिखाई दे रही है। अब लोग आपको लेकर के चलेंगे, अब लोगों को समझ में आएगा कि यस, इसके आइडियाज ज़्यादा अच्छे हैं। नेक्स्ट कार्ड है आपका द स्टार। यस, शाइन होते हुए दिखाई दे रहे हो, चमकते हुए दिखाई दे रहे हो। यहाँ पे लाइफ में एक बैलेंस आ रहा है, स्टार्स आपके फेवर में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों के लिए गुड न्यूज़ आते हुए भी दिखाई दे रही है, कोई बड़ी न्यूज़ आपकी लाइफ में आ रही है। जो गोल आप पाना चाहते थे बहुत समय से, वो गोल आते हुए यहाँ अप्रैल के महीने में दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पर भी फिर से कहूँगी, बहुत ही ऑर्गेनाइज चीज़ों को कोशिश करिएगा, हर चीज़ को ऑर्गेनाइज कर सके, बैलेंस कर सके। ठीक है, चीज़ों को हाथों से फिसलने से बचाना है तो अपनी पकड़ और भी मजबूत बना के रखनी है। ठीक है, चलिए आपके लिए गणपत जी के भी मैसेज देख लेते हैं। आपको अप्रैल के मंथ में क्या गणपत जी मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ गणपत जी, धनु राशि के लिए क्या है आपके लिए मैसेज।
ओपननेस, यस, कोई पाथ खुल रहा है, कोई रास्ता खुल रहा है जिसके तरफ आप चलते हुए दिखाई दे रहे हो, और यहाँ न्यू मून की एनर्जी है। तो यस, अप्रैल माह का न्यू मून जो है ना, वो आपकी लाइफ में एक हार्मनी लेकर के आते हुए दिखाई दे रहा है, एक बैलेंस लेकर के आते हुए दिखाई दे रहा है, जहाँ आप जो चाहते हो वो कर पाओगे। गणपति जी की ब्लेसिंग आपके ऊपर रहेगी, वो आपके राह के जो भी कांटे हैं वो ख़त्म करेंगे, वो आपकी लाइफ में शुरुआत लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, बस मैं जैसे कह रही हूँ ना, थोड़ा सा अग्रेशन को कंट्रोल करके रखिएगा, अग्रेशन आपका नुकसान कर सकता है। ठीक है, जिद की एनर्जी से बचिएगा, किसी प्रकार की पास्ट की एनर्जी से अगर चिपके हुए हैं तो उससे निकलने का प्रयास कीजिएगा। चलिए आपके लिए और देख लेते हैं और क्या एनर्जीज है, धनु राशि के लिए और क्या एनर्जीज है। थ्री ऑफ सोर्ड, यस, जो मन में ब्लॉकेज थी, जो भी पास्ट की एनर्जी से आप चिपके थे, उसमें हीलिंग लगाना होगा, और ये बहुत ज़रूरी है। हीलिंग बहुत ज़रूरी है, कॉर्ड्स कटिंग बहुत ज़रूरी है, दिल के घाव को हील करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर पास्ट से चिपके रहेंगे तो कभी नहीं हील कर पाएंगे, तो वहाँ से चीज़ों को रिलीज करना ज़रूरी है। किंग ऑफ कप्स, यस, बहुत ज़रूरी है हीलिंग करना। और यहाँ पे देखो, अगर आप देखोगे तो तब्यन का बोल साउंडिंग वाला है, इसके साथ भी आप काम कर सकते हो, या म्यूजिक थेरेपी के साथ काम कर सकते हो, और ये आपकी लाइफ में चीज़ों को लेकर के आएगा, मैनिफेस्टिंग को लेकर। यहाँ पे भी आप देखोगे तो स्टार फिश है, यहाँ पे भी आपकी विश पूरी होते हुए दिखाई दे रही, फिश भी है यहाँ पे, यस, कोई बड़ी विश पूरी हो रही। बस अपने सबकॉन्शियस माइंड को थोड़ा सा हील रखना है, बहुत जल्दी आप परेशान नहीं हो रहा है, और प्रैक्टिकल होना, जो कि मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा होंगे आप अप्रैल के महीने में आप प्रैक्टिकल होंगे, और भी अपने आप को कंट्रोल ही रखना है इमोशंस के मामले में। नेक्स्ट कार्ड है फोर ऑफ सोर्ड, यस, अपनी बॉडी को रेस्ट एंड रिपेयर करने दीजिए, अपने दिल को हील करिए। यहाँ पे थ्री ऑफ सोर्ड है और यहाँ पे दिल हील हो रहा है। ठीक है, तो जब तक कि आपका प्रॉपर प्लानिंग नहीं हो जाती है, आप अपने लाइफ में हीलिंग नहीं लगा लेते हो, तब तक वेट करना है किसी भी बड़े डिसीजन को लेने से। ठीक है, किसी भी बड़े डिसीजन को लेने से वेट करना है। क्वीन ऑफ कप्स अगेन, आप तैयार हो धनु राशि, कुछ भी करने के लिए, काबिल होने के लिए, जो आप पाना चाहते हो उसमें आप बहुत तैयार हो। लेकिन फिर से मैं कहूँगी कि यहाँ पे आपको अगर लगता है कि अभी मेरी नींव मजबूत नहीं है, अभी मुझे और थोड़ा सा अपना स्किल को पॉलिश करनी है, अभी मुझे और मेडिटेशन की ज़रूरत है, अभी और मुझे पास्ट को रिलीज करना है, इसके बाद ही मैं नी चीज़ों को एक्सेप्ट कर सकती हूँ, तो वहाँ पे पॉज लीजिएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा, वेट कीजिएगा अपने आप को उस चीज़ के रिसीव करने के लिए, एक्सेप्टेबल होने के लिए। ठीक है, अगर आपके मन में कोई प्रश्न है और यस और नो में आप जानना चाहते हो उस प्रश्न का जवाब, तो चलिए जानते हैं क्या है आपके प्रश्न का जवाब। जब तक मैं इसको सफल कर रही हूँ, अपने मन में वो प्रश्न को दोहराइएगा और अपने ईश्वर का ध्यान कीजिएगा। धनु राशि के लिए प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। सून, आप जो चाहते हो वो आपको जल्द मिलेगा, थोड़ा सा वेट कीजिए, थोड़ा सा ट्रस्ट कीजिए, आपको मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। तो यस धनु राशि, ये थी मेरी आपके लिए रीडिंग पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बाय।